जिस चीज़ का 9 मंथ्स हमने वेट किया और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं पकड़ी, बस मैं प्रेयर कर रही थी, गॉड ने शक्ति दी कि मुझे बेबी के पास जाना है। तो रात में मैंने बोला, तो रात में शी सेड आप जाके मिल के आओ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, आगे पता चलेगा क्यों। सो टुडे इज़ डे 1 ऑफ वॉकिंग। अब से मैंने चालू कर दी अपनी वॉकिंग, देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं 1 महीने बाद। ये क्या है गाड़ी में? ये क्या है गाड़ी में, क्यों कर रहे हैं? एंड 9 डेज़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए मैं नहीं निकली थी। आज ख़त्म हुआ तो इसलिए मैं निकली हूँ। और यस, कर रही हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं है, अच्छा ही है। ओके, तो डिलीवरी का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे दिख रहा था उससे उतना इजी था नहीं, एक्चुअली हमने शूट नहीं किया, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड था उस टाइम पे हमारे लिए, बिकॉज़ मेरी जो एक्चुअल एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट थी उससे 23 डेज़ पहले मेरी डिलीवरी हो गई। एंड इट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बेबी होता है वो धीरे धीरे कम होने लग गया था, और बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फ्लूइड, और मेरे बॉडी में वो धीरे धीरे होके जैसे 9th मंथ स्टार्ट हुआ वो बाउंड्री लेवल पे आ गया, मतलब डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। हम लोग रिपोर्ट लेके गए, सोनोग्राफी में पता चला हमें 1 मंथ पहले कि ऑलमोस्ट बाउंड्री पे है, ख़त्म होने वाला है। तो डॉक्टर सेड कि एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए थोड़ा सा लिक्विड होता है, सलाइन होती है जो कि 6-7 आवर्स लगती है, थोड़ा ड्रॉप्स, मतलब 6 to 7 आवर्स वो सलाइन आपको लगानी होती है। तो दैट वाज आल्सो रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि सीधा लेटना होता है, वो हो नहीं पा रहा था प्रेगनेंसी पीरियड में। तो मैंने 1 हफ्ते में मतलब 2 सलाइन्स लगाई, और फिर जब वो सलाइन मैंने लगाई उसके बाद फिर हमने डॉक्टर ने थोड़ा सा चेक किया, तो डॉक्टर सेड कि 2-3 दिन में ही अब हो जाएगी तुम्हारी डिलीवरी। तो आई वॉज लाइक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट के 23 डेज़ पहले हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, क्योंकि 37 वीक्स जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला था, और डॉक्टर ऑल्सो सेड कि 37 वीक्स कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है बेबी के लंग्स डेवलप होने के लिए। बट नेचुरली अगर हो रहा है तो फिर मैं स्टॉप नहीं करूँगी, डॉक्टर सेड। तो इंजेक्शन मुझे दिया गया बेबी के लंग्स डेवलप करने के लिए। सो उसके बावजूद भी एमनियोटिक फ्लूइड का जो इंजेक्शन है वो सलाइन है 2 बार मुझे दी गई थी, एक ही वीक में 2 बार, और लंग्स के भी जो है वो भी बहुत पेनफुल होते हैं, तो वो भी मुझे 4 इंजेक्शन्स लगे थे बेबी का लंग्स डेवलप करने के लिए, अगर 37 वीक से पहले होता है। तो जब एक्चुअल में मेरी हुई डिलीवरी उसके 1 दिन पहले रात में कुछ ऐसे सिम्टम्स आए थे कि मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल। वो भी हम फ़ोन करके पूछा मैंने कि ज़रूरी है क्या आना, मैंने सिम्टम्स बताए, तो नर्स बोल रही थी कि आ जाओ आप, रिस्क मत लो, दिखा दो। तो जैसे ही हम लोग गए, 1 घंटा वेट करने के बाद डॉक्टर आई इमरजेंसी में, एंड शी चेक्ड, और फिर शी सेड कि एडमिट हो जाओ। हमारा सामान तो पैक था, बट हम लोग शॉक थे कि एडमिट हो जाओ, एक्सपेक्टेड भी नहीं था। एक्चुअली एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 10 दिन पहले डॉक्टर ने हमें बोला था कि कर देंगे, तो हम थोड़ा सा उस टाइम पे प्रिपेयर्ड थे, पर 10 दिन पहले का 20 दिन पहले हो गया, मतलब 23 डेज़ पहले हो गया। तो एडमिट हो गई, पेन्स के लिए वेट कर रहे थे हम लोग, पेन्स नहीं आ रहे थे, बट प्रोसेस डायलेशन शुरू हो चुका था, बट पेन्स नहीं आए। रात भर वेट किया, वो मशीन भी लगाई जिसमें बेबी की हार्ट रेट चेक होती है, बट पेन्स नहीं आए। सुबह डॉक्टर पूछे पेन्स, आई सेड नो, तो डॉक्टर वॉज ऑल्सो शॉक। जैसे ही मैंने नो बोला, 8:30 बजे सुबह प्रोसेस चालू किया, और वो प्रोसेस मुझे यहाँ पूरा पंचर कर दिया। मुझे इतने इंजेक्शन दिए गए, इतने इंजेक्शन, वो सलाइन एक चढ़ाई गई थी, वो बहुत मतलब पावर की होती है, बट उससे मुझे इतने पेन्स नहीं ऐसे आ रहे थे, बट ओके। उसके बाद एक छोटी इतनी साइज़ की सलाइन थी जो कि जल्दी 5 मिनट में ख़त्म होती है वो बॉडी के अंदर। तो उसके पहले वो लोग चेक करते हैं कि कोई रिएक्शन हो तो नहीं रहा है, तो वो इंक्लाइन देते हैं एक्चुअली जनरली इंजेक्शंस, बट वो वाला जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली ऐसे दिया गया मुझे वर्टिकली बॉडी पे। तो क्योंकि मुझे इतने सारे इंजेक्शंस 1 हफ्ते में चुभ गए थे पूरा, और उस दिन भी जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन भी मुझे सुबह से पूरे लग रहे थे, पूरा हाथ भर के। तो इट वाज लाइक ऐसे भी दे दिया, तो आई जस्ट बैड इट कि चलो ले लेती हूँ, कोई बात नहीं।
तो उन्होंने दे दिया। फिर 15 मिनट वेट करने के बाद कुछ हुआ नहीं रिएक्शन, तो उन्होंने पूरी सलाइन की बोतल फट से 5 मिनट में बॉडी के अंदर डाल दी। और जब वो डाला गया मेरी बॉडी में, आई थिंक 10:30 बज रहा था, मुझे टाइम का भी नहीं याद, पर मोस्ट प्रोबेबली 10:30। एंड देन पेन स्टार्टेड। मम्मी, दोनों मम्मी, फुप्पी और चाची, ये लोग आ गए थे। एंड इतना ज़्यादा पेन होता, इतना ज़्यादा पेन, मतलब मैंने स्क्वीज़ कर दिया, निचोड़ दिया। अगर मेरे पास बॉटल होती या कांच का ग्लास होता वो भी फोड़ देती मैं, इतने ज़ोर से स्क्वीज़ कर रही थी मैं हैंड्स। जैसे जैसे पेन आ रहे थे, बस आई वॉज लाइक हाथ दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, हाथ चाहिए। और फिर इतना ज़्यादा स्क्वीज़ किया मैंने, इतना ज़्यादा दबा दिया, कुछ मतलब मुझे होश ही नहीं था। एंड उसके बाद धीरे धीरे टाइम जाता गया एंड मैं हिम्मत हारती गई। 10:30 से 1, 11:30, 12:30, 1:30 बज गया। तो आई वॉज लाइक मम्मी सीज़र कर दो, सीज़र कर दो, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा। इतना चिल्ला रही हूँ, इतना ज़ोरों से चिल्ला रही थी मैं, मतलब दर्द में। तो एवरीवन से कि चिल्लाना नहीं है, मुंह सूखते जाएगा, तो इसलिए मुंह बंद करके अपना प्रेशर लगाओ। तो इट वाज लाइक फिर मैंने सबकी बात सुनी एंड मुंह बंद करके आई वाज लाइक पुशिंग डाउन। फिर डॉक्टर आई, मैं चिल्ला रही थी, बहुत दर्द में करा रही थी, और मम्मी को बोल रही थी नहीं मम्मी सीज़र कर दो, सीज़र कर दो। तो एवरीवन वाज लाइक हिम्मत रख, थोड़ा देर, थोड़ा देर। ये चारों ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दी एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब मैंने वो पीरियड कैसे सहन किया, आई रिमेंबर। मतलब आई यूज टू, अभी तो ठीक है टाइम बहुत हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, पर जब मैं वो चीज़ को सोच रही थी ना, आई वॉज लाइक शिवरिंग। वो टाइम में अगर सोच रही हूँ, वो लेबर रूम में जाने से मैं खौफ था मुझे, मतलब 3-4 बार मुझे लेबर रूम में ले जाया गया, फिर वापस अपने बेड पे, नॉर्मल जनरल, मतलब जो हमारा रूम था वहाँ पे हॉस्पिटल में। सो मैं बोल रही थी ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो डॉक्टर भी बीच में आई, शी वाज शाउटिंग, मतलब समझा रही थी कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम बोलोगे तो मैं नॉर्मल नहीं कर पाऊँगी। अभी तुम्हारे साथ इतने लोग हैं, कितनी लड़की हो तुम, इतने लोग हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारा मैं कर रही हूँ, सीज़र तो करूँगी। उन्होंने मेरे को एक्चुअली पहले ही बोला था, 1 हफ़्ता पहले, कि मैं मतलब जो हाइट एंड पर्सनैलिटी है वो देख के, जनरली डॉक्टर्स अगर हाइट रहती है आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से, तो नॉर्मल करने का ट्राई करते हैं। एंड शी वाज लाइक हाइट पर्सनैलिटी देख के मुझे मन नहीं है सीज़र करने का, यू कैन जस्ट डू इट नेचुरली। तो उस टाइम पे भी जब मैं करा रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी मुझे करना है, सीज़र कर दो मम्मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डॉक्टर ऑल्सो सेड मैं नहीं करने वाली। ऐसे अगर डॉक्टर ही बोल रही है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने बहुत मतलब सहन किया है, बहुत तकलीफ़ तो होती है। रोना चालू हो गया था, चिल्ला के रोने लग गई थी मैं। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो पीरियड निकल गया। 2:30 बजे के करीब मुझे अंदर ले जाया गया लेबर रूम में। एंड उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। आई सेड, मैं डॉक्टर को बोली थी मुझे मम्मी चाहिए साथ में, तो डॉक्टर सेड मम्मी क्या करेगी करके, मुझे हाथ पकड़ने के लिए चाहिए। तो मम्मी को अलाउ किया उन्होंने थोड़ी देर के लिए बस। एंड जब लास्ट का मोमेंट था तो उन्होंने मम्मी को बाहर भेज दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, बस उसके बाद मैंने डायरेक्टली बेबी को देखा। एंड द मोमेंट आई सॉ दैट बेबी, मतलब हेड दिख रहा था, फेस नहीं दिखा मुझे। एट द मोमेंट आई सॉ पूरा 9 मंथ्स का जो फ्लैशबैक था आंखों के सामने से, पूरे वो दिन का पेन एंड ऑल बस चुटकियों में गायब। मतलब आई वॉज लाइक, उसके बाद का भी थोड़ा प्रोसेस पेनफुल होता है, बट नर्स वो सेइंग कि बेबी को देखो, बाजू में बेबी को रखा गया था। तो पीडियाट्रिशियन आई थी चेक करने के लिए। आई सेड कि मुझे हाथ लगाना है, तो शी जस्ट ऐसे थोड़ा सा मैंने इतना टच किया। वो बोल रही है कि मैं पहले चेक कर लेती हूँ। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि स्लाइट, क्योंकि 36 वीक्स 5 डेज़ हुआ था, 37 वीक्स पे पूरा डेवलप हो जाता है। 2 दिन अगर रह जाती है ना अंदर, तो मे बी शायद इतना ज़्यादा हमको फेस नहीं करना होता। तो शी सेड कि स्लाइट ब्रीदिंग डिस्ट्रेस है, जो कि हमें लगा नहीं, क्योंकि अच्छे से रो रही थी और लाइक नॉर्मल थी और बहुत अच्छे से देख रही थी मैं, बहुत नॉर्मली अच्छे से। बट स्टिल अगर वो बोल रही है तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे हॉस्पिटल में NICU में बेबी को एडमिट करो। एंड मैं तो पूरा वो स्ट्रेस में थी और बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड थी, तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ लगा नहीं। फिर दोनों मम्मी पापाज हमारे चारों गए बेबी को लेके, वहाँ पे एडमिट किया उन्होंने, और मैं अपना रिकवरी मेरा शुरू था ये हॉस्पिटल में, वो वहाँ मैं यहाँ 3 दिन के लिए। एंड और फिर उस दिन तो मुझे मतलब लाइक मैं मेंटली थोड़ा सा थकी हुई थी, फिज़िकली तो
ठीक है। दूसरे दिन आई वॉज लाइक, और वो लोग मिलने भी नहीं देते। मैं तो हॉस्पिटल से निकल नहीं सकती थी, तो फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ 1 या 2 बार 2 मिनट के लिए अंदर जाने दिया। तो अन्नू को जाने दिया, तो उन्होंने फ़ोटो खींच लिया। आई स्टार्टेड क्राइंग। वो पाइप्स लगी हैं, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, एंड आई वॉज लाइक, मैंने सिर्फ, मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं पकड़ा था बेबी को हाथ में बर्थ के बाद। एंड ये हालत मुझे देखना पड़ा था। वॉज लाइक वेरी, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वर्ड में। मतलब आप सिर्फ 2 में, जिस चीज़ का 9 मंथ्स हमने वेट किया, और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं पकड़ा। मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 मिनट भी पकड़ा था मैंने हाथ में। एंड देन उसको एडमिट कर दिया गया वहाँ पे। वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था। बस मैं प्रेयर कर रही थी, गॉड ने शक्ति दी। मैंने डॉक्टर को बोला, 3rd डे मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बेबी के पास जाना है। तो रात में मैंने बोला, तो रात में शी सेड आप जाके मिल के आओ। तो ठीक है, आई सेड ओके। तो मैं जब वहाँ पे गई, आई स्टार्टेड NICU में मुझे एंट्री दी गई। और मतलब मैं जैसे वो हॉस्पिटल में जा रही थी, मैं अंदर एंटर कर रही थी, आई वॉज गेटिंग इमोशनल, क्योंकि 2 दिन बाद मैं मिल रही थी बेबी से। बट ऐसी हालत में देख के जैसे ही मैं एंटर किया NICU में, आई स्टार्टेड क्राइंग। वहाँ की नर्स बोल रही कुछ भी तो नहीं है, सब ठीक है, रो मत, अपनी हेल्थ मत ख़राब करो। रुक ही नहीं रहा, मुझसे रोना ही नहीं रुक रहा। आई स्टार्टेड क्राइंग इतना जोर से। देन मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, उसको हाथ में होल्ड किया। एंड देन 1 घंटा मैं रुकी थी वहाँ पे। एंड देन दूसरे दिन फिर मुझे डिस्चार्ज मिला, और फिर मैं वो हॉस्पिटल में आ गया। वहाँ से आने के बाद मुझे 4 दिन बेबी के साथ रुकना पड़ा। एंड देन वहाँ से डिस्चार्ज मिला। तो फिर डिस्चार्ज मिलने के बाद हमने वीडियो बनाया, जो कि होम वेलकमिंग वाला है। तो इस तरह से हमारा कुछ था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे हमें, बेबी और मुझे, कि कैसा क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन, एंड बेबी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सारी चीज़ों पे। एवरीथिंग वाज फाइन। पहले से ही सब कुछ ठीक ही था, ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। बट अब डॉक्टर ने बोला है तो रखना तो पड़ेगा ही। हम अपनी तो नहीं चला सकते बेबी के केस में। सो इट वाज लाइक, जैसे जैसे वो बोलते गए हम लोग फॉलो करते गए। एंड पूरा 1 हफ़्ता आई वॉज इन हॉस्पिटल। नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी, बट स्टिल सीज़र वाला ही केस हो गया कि पूरा हफ्ता मुझे हॉस्पिटल में, मतलब। सो एवरीथिंग वाज फाइन एंड नॉर्मल। लास्ट डे चेक किया, जॉन्डिस चेक किया, जो कि हर बेबीज़ को होता है। एंड सी प्रोटीन, सी रिएक्टिव जो रहता है, वो प्रोटीन की जो क्वांटिटी रहती है बॉडी में, वो चेक किया। एवरीथिंग केम आउट टू बी नॉर्मल। तो फिर बाद में उन्होंने छुट्टी दे दी। तो फिर हमने वो वीडियो बनाया जिसमें एवरीथिंग वाज सीमिंग लाइक हैप्पी। लेकिन वो जो 1 वीक था वाज वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, वेरी डिफ़िकल्ट। बट फाइनली एवरीथिंग वेंट वेल। और अब 1.5 महीना हो चुका है उस बात को। बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही। मतलब वक्त के साथ बोलते हैं ना, सब कुछ भूलने लगते हैं, सब कुछ लाइक ठीक हो जाता है। तो वही है, उस टाइम पे सर था क्या फ़ेज़ है। घर आने के बाद भी बहुत सारी मतलब लाइक चैलेंजेस होते हैं बेबीज़ के साथ ना। आदत नहीं होती है, नींद नहीं होती है, तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं। मेरी बॉडी भी हील हो रही है, इतनी जल्दी हील नहीं होती, 40-50 डेज़ लगता है हील। अब जाके मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, मतलब पर्सनली आई एम फीलिंग नॉर्मल। इसलिए मैंने वॉकिंग चालू की है, और डाइट भी अब मैं, उस टाइम नहीं, 1 महीने तक तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, ना मेरी हेल्थ से रिलेटेड मैं कुछ करूँ। मैं सिर्फ खा के सो जाती थी, और डायरेक्टली बेबी उठती थी, उसका फीडिंग एंड ऑल वो सब शुरू रहता था। सो अब जाके सब कुछ बैक टू नॉर्मल पे आ गया है। एंड येस, थोड़े दिन पहले उसे वैक्सीन भी लगी थी। वो डेज़ भी बहुत चैलेंजिंग थे। 3 डेज़, मतलब आई वॉज लिटरली, पहला दिन इतना करहा के रो रही थी जिस दिन वैक्सीन उसे लगा था। लास्ट वीक की बात है। तो इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, पूरा टाइम बिजी। मतलब इट्स समवॉट लाइक वेरी चैलेंजिंग। सम डेज आर लाइक ओके, बहुत अच्छे हैं। सम डेज लाइक रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। अब वैक्सीन लगती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो कि मुझे अभी पता चला। मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो कमेंट्स पे मैं पढ़ रही थी, तो सभी मदर्स का ये कंसर्न था कि प्रॉपरली वो फीड नहीं ले रही है, ले रहा है प्रॉपरली, सोते रह रहा है, बहुत रो रहा है। तो मुझे लगा सिर्फ मेरे बेबी के साथ ही ऐसा है, बट नहीं, सभी के साथ वही है। सभी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंड बेबी को इतना करहा के, एंड छोटे से बच्चे को 3 इंजेक्शन, एक यहाँ पे 2 थाइस पे, तो कितना ज़्यादा, हमें भी अगर लगता है तो कितना ज़्यादा पेन होता होगा। तो
आसान नहीं होता है। अभी मुझे तो खौफ है वैक्सीनेशन से इसके, पर अभी क्या करें, देना पड़ेगा। 2.5 महीने में है, 3.5 महीने में है, करना तो है फेस, तो ऐसी बात है। तो ये सब हुआ था हमारे साथ। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइस।